Hello dear students. So students, as we are discussing about the adaptations found in the animals living in tropical region. So other examples are like red-eyed frog. So let's see what are the adaptations found in other animals. ठीक है, तो सबसे पहले रेड आइड फ्रॉग. जो रेड आइड फ्रॉग होता है इसका नाम ही रेड आइड फ्रॉग है क्योंकि इसकी आइज जो होती हैं दे आर बिग एंड रेड. बल्जिंग होती है, बाहर की तरफ उभरी हुई और रेड कलर की होती है, इसीलिए इसको रेड आइड फ्रॉग बोलते हैं. ठीक है, तो ये भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलता है इस तरह का फ्रॉग. इसके जो फीट होते हैं, ठीक है, इन पे स्टिकी पैड्स होते हैं. ठीक है, स्टिकी मतलब चिपकने वाले फिंगर्स होती हैं, पैड लाइक होती हैं, स्टिकी होती हैं, जो उसको क्लाइंब करने में हेल्प करती हैं ऑन द ट्री ट्रंक वेयर इट लिव्स, जहाँ पे वो रहता है. ठीक है, ट्री में ये बेसिकली देखने को मिलता है. तो इसके जो स्टिकी पैड्स होते हैं ऑन इट्स फीट, इट हेल्प इट टू क्लाइंब. राइट, नेक्स्ट है अडेप्टेशंस इन टॉकन. टॉकन जो है इट इज़ बर्ड लाइक. ठीक है, सो इसकी जो है बीक जो है इट इज़ वेरी लॉन्ग एंड कलरफुल. लंबी इसकी बीक होती है. ठीक है ना, तो ये भी इसकी अडेप्टेशन है क्योंकि ये जो है इसको फ्रूट्स जो ईट करने होते हैं, फ्रूट्स ये खाता है. ठीक है, तो जो फ्रूट्स टिप पे भी लगे होते हैं ना, ब्रांचेस पे, बहुत पतली पतली ब्रांचेस पे भी जो फ्रूट्स लगे होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे उन फ्रूट्स को खाने के लिए इसकी ये जो लंबी चोंच होती है, लॉन्ग बीक होती है, ये हेल्प करती है. ठीक है, क्योंकि पतली ब्रांच है वो तो इसके वेट से टूट जाएगी, तो ये काफ़ी डिस्टेंस से पीछे से ही जो है फ्रूट को अपने ईट कर सकता है विद द हेल्प ऑफ इट्स बीक. ठीक है, क्योंकि इसकी बीक लंबी होती है, तो पतली ब्रांच तो इसकी बॉडी वेट को जो है बियर नहीं कर पाएगी, तो टूट जाएगी. तो इसलिए ये चोंच इसकी हेल्प करती है इसको दूर से ही अपना फूड ईट करने में. राइट, नेक्स्ट है एडेप्टेशन इन लाइन टेल्ड मैकाक. मैकाक जो है ये एक एप है. ठीक है, मंकी की तरह होता है ये, देखिए इस तरह का होता है. ठीक है, इसकी जो है सिल्वर वाइट मेन होती है, ये जो दाढ़ी जो है इसकी पूरे हेड को कवर किया हुआ है. ठीक है, तो इसीलिए इसको इसका जर्मन नेम जो है बियर्ड एप भी है. पूरे इसके हेड को कवर करती है ये इसकी सिल्वर वाइट जो मेन है. ठीक है, इसकी टेल जो है मीडियम साइज़ की होती है और बिल्कुल जैसे लाइन की टेल होती है वैसी ही इसकी टेल में एंड में जो है ब्लैक टफ्ट होता है, मतलब ऐसे हेयर्स होते हैं जैसे लाइन की पूंछ में होते हैं ना. ठीक है, ये देखिए ये लाइन है ना, तो इस तरह के जो है इसकी पूंछ में भी, टेल में भी लास्ट में जो है इस तरह के बाल होते हैं. ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम जो है लाइन टेल्ड मैकाक है. राइट, तो ये मेनली जो है फ्रूट, सीड या जो पत्ते होते हैं, स्टेम होते हैं, फ्लावर होते हैं, या फिर जो ट्री के ऊपर, बार्क के ऊपर जो इंसेक्ट्स पाए जाते हैं वो इसका मेन फूड है. तो इसीलिए इसको सफिशिएंट फूड ट्रीज पे ही अवेलेबल हो जाता है, तो ग्राउंड पे ये कम ही आता है. राइट, तो दिस इज लाइन टेल्ड मैकाक. नेक्स्ट है एडेप्टेशन इन मंकीज. तो मंकी आप सबने देखे हुए हैं. मंकी जो हैं वेल अडेप्टेड होते हैं टू लिव ऑन द ट्रीज. ठीक है, देखा है ना कैसे वो छलांगे लगाते हैं एक ट्री से दूसरे ट्री पे, तो ज़्यादातर वो ट्री पे रहते हैं. ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बहुत तादाद में ये मंकी पाए जाते हैं. ठीक है, यहाँ भी बहुत होते हैं. तो उनमें क्या अडेप्टेशन है, दे हैव लॉन्ग टेल्स, उनकी पूंछ जो है वो लंबी होती है. फॉर ग्रास्पिंग ब्रांचेस, ब्रांचेस को पकड़ लेते हैं, ग्रास्प कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं. ठीक है, जब छलांगे लगाते हैं. और उनके जो हैंड होते हैं और फीट होते हैं दे आर सच दैट दे कैन ईजिली होल्ड ऑन टू द ब्रांचेस. इस तरह से होते हैं कि ईजिली वो होल्ड कर लेते हैं ब्रांचेस को. ठीक है, ट्री पे जो ब्रांचेस होती हैं उनके हैंड और फीट अच्छे से होल्ड कर लेते हैं, ऐसे लटक भी जाते हैं, वो देखा हुआ है ना कैसे लटकते हैं वो. और दूसरा क्या है, ट्री पे रहने के लिए इनको और क्या अडेप्टेशन है, दे हैव द अपोजेबल थंब. अपोजेबल थंब का मतलब है जिस तरह से हमारे थंब इस तरह से होते हैं ना, फिंगर्स. ठीक है, थंब होता है अपोजिट टू द फिंगर्स, तो उसको बोलते हैं अपोजेबल थंब. ठीक है, थंब दैट इज अपोजिट टू द फिंगर्स. तो इस तरह का जो अपोजेबल थंब होता है इट हेल्प दिस मंकी टू ग्रास्प स्मॉल थिंग्स. छोटी थिंग्स को पकड़ने में हेल्प, जिस तरह से हम पकड़ लेते हैं ना कोई चीज़ अपने हाथ में, वैसे ही मंकी भी पकड़ लेते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस अपोजेबल थंब.
राइट। तो बेटा ये हमने जो है इस चैप्टर में कवर किया वेदर, क्लाइमेट और एडेप्टेशन फाउंड इन द डिफरेंट एनिमल्स लिविंग इन डिफरेंट क्लाइमेट। ठीक है, तो अभी हमने स्टडी किया जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाने वाले एनिमल्स हैं उनमें क्या क्या अडेप्टेशन है, कुछ एनिमल्स की अडेप्टेशंस हमने स्टडी की है।